सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। चित्रकूट की चर्चा करते हुए आज के आध्यात्मिक वीडियो का प्रारंभ करते हैं। पिछले एक वीडियो में हमने इस संबंध में एक प्रारंभिक चर्चा किए हैं। इस वीडियो में उसी चर्चा को हम और विस्तारित करने का प्रयास करेंगे। चित्रकूट के जंगलों में हजारों साधु संत कुटिया बनाकर रहते हैं। कुछ की कच्ची कुटिया है, कुछ की पक्की है और कुछ की टीन टप्पड़ वाली कुटिया है। तो इन संत जनों के पास आजकल यूट्यूबर्स की बाढ़ आई हुई है। 50 यूट्यूबर नियमित रूप से उन संतों के पास जाते हैं और कौन सी आध्यात्मिक चर्चा वे कर पाते हैं यह हमें ज़्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन वे जाते हैं और सहायता सामग्री, राशन इत्यादि और कुछ चिकित्सा सहायता भी वे उन संतों की करते हैं। तो यह एक व्यवसाय नुमा परोपकार है संतों के प्रति, अच्छी बात है। और कुछ बहुत पुराने यूट्यूबर जिन्होंने इस उपक्रम को प्रारंभ किया था, वे अब अपना क्रियाकलाप बदल चुके हैं और कुछ नए यूट्यूबर जिनको ठीक से बोलना भी नहीं आता है, वे भी कैमरा लेकर संतों के पास पहुंच जाते हैं और उनके वही खाने पकाने का वीडियो बनाकर पता नहीं क्या कहना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि वे यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब पर व्यू पाना चाहते हैं, यूट्यूब से कुछ आय करना चाहते हैं और उन्हीं संतों की दुहाई देकर दानदाताओं से कुछ दान राशि प्राप्त करते हैं या उसका आग्रह करते हैं। तो यह थी ऊपरी बातें। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि कुछ पुराने यूट्यूबर अपना क्रियाकलाप बदल चुके हैं। कुछ यूट्यूबर उन्हीं साधु संतों में से 2-1 संतों को चुनकर उन्हीं के इर्द गिर्द रहते हैं और उन्हीं के आभा मंडल में रहकर उनका महिमा मंडन करते हुए कुछ लोग तीर्थ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अब वे थक चुके हैं और एक जगह अपनी यूट्यूब की गतिविधियों को केंद्रित किए रहते हैं और संतों महात्माओं के कुछ चमत्कारिक किस्से बताते रहते हैं और उसी के आधार पर वहाँ कुछ निर्माण कार्य, कुछ सहायता कार्य करते हैं और उन्हीं संत का प्रचार प्रसार करके एक आध्यात्मिक आभा मंडल तैयार करते हैं और वहाँ उनका उद्देश्य होता है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें और उन संत महात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो जो लोग कष्ट में हैं, जो लोग विभिन्न प्रकार की परेशानियों में हैं, वे
मरता क्या न करता की स्थिति में उन सब साधु महात्माओं के पास एक आशा लेकर जाते हैं कि हो सकता है उनके आशीर्वाद से उनका दुख क्लेश नष्ट हो जाए या दूर हो जाए। और इस तरह के क्रियाकलाप बहुत से स्तरों पर होते रहते हैं और कुछ तो विश्वव्यापी बन गए हैं। उनका नाम उच्चारित करना समीचीन नहीं है, लेकिन छोटे मोटे चमत्कार दिखाकर बहुत से राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित प्रसारित हो चुके हैं और आम जनता को पता नहीं वहाँ क्या मिलता है उन सब चमत्कारों में। वे उन सब संतों की या महात्माओं की या साधुओं की इतनी वहाँ पर भीड़ लगाते हैं कि आश्चर्य होता है। जो भी हो, इस तरह के प्रयास देखने में आया है कि कुछ नेतागण भी करते हैं और अपने अपने स्तर से मंदिर या किसी तरह का धार्मिक निर्माण करवाकर वे भी तीर्थों का महत्व प्रतिपादित करने लगते हैं, नए नए तीर्थ बनाने लगते हैं। तो यह सब अध्यात्म के क्षेत्र की विसंगतियां हैं और इन्हीं में से कुछ संत महात्मा ऐसे हैं जो वास्तव में आध्यात्मिक पुरोधा कहे जाने योग्य हैं, ऋषि तुल्य हैं। उनका आध्यात्मिक ज्ञान, अनुभव और उनका उपदेश सराहनीय है और लोक कल्याणकारी है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। और ये यूट्यूबर गण तो जैसे श्री रामचरितमानस में एक तुलसीदास जी ने चौपाई कही है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। तो कुछ कुछ वैसा ही दृश्य समझ में आता है कि चित्रकूट के जंगलों में और चित्रकूट के जंगल से प्रवाहित माँ मंदाकिनी के तट पर बहुत से साधु संत भीड़ लगाए हुए हैं और यूट्यूबर गण जाकर चंदन तिलक तो नहीं लगवाते हैं, लेकिन उनका वीडियो अवश्य बनाते हैं। तो यह कलयुगी स्वरूप है। तो सज्जनों, इस वीडियो को और इस चर्चा को यहीं सीमित करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। एक बार फिर से सभी का धन्यवाद।